ज़्यादातर हमारा शरीर आराम करने के कारण वह आलस से भरपूर हो जाता है। वह किसी न किसी चीज़ या किसी बीमारी का वह आदमी शिकार हो जाता है, जैसे कि गिद्धों के साथ हुआ। हजारों गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुंदर के बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ और मेंढक और समुद्री जीव रहते थे, इसलिए गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी, वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला जंगली जानवर कोई नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा और जवान थे और वह सोचने लगे, अब हम जीवन भर इसी टापू पे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो वह चिंता में पड़ जाता। तो वह सोचता, इतना आरामदायक जीवन, इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वह वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब मुसीबत इनके सामने आ खड़ी होगी तो यह उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से हमें उस जंगल में वापस चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से ये बूढ़ा सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़ के जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम सब उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े गिद्ध की बात ना मानी। बूढ़ा गिद्ध परेशान होकर वहाँ से अकेले ही चला गया। कुछ माह बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए हुए गिद्धों की खोज खबर लेनी सोची। उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुँचा। टापू पर जाके देखा तो वहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ देखो तहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई है। कई गिद्ध घायल पड़े हैं। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, यह क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम लोग इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ कुछ बाघ छोड़ दिए गए। शुरू में तो उस बाघ ने हमें कुछ नहीं किया, पर जैसे जैसे उन्हें आगाज हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, हम किसी पर हमला करना तो दूर अपना खुद का बचाव नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें एक एक कर मार के खाना शुरू कर दिया। उन्हीं के कारण हमारी यह हालत हुई है। शायद यह आपकी बात ना मानने का फल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए कंफर्ट जोन में जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें।